गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं दो वेब सीरीज का जो कि आज ही के दिन रिलीज की गई है। पहली का नाम है तनाव और दूसरी आज मैंने वेब सीरीज देखी कॉल मी बे। जो तनाव है वो सोनी लिव पे अवेलेबल है और जो दूसरी वेब सीरीज है वो अवेलेबल है हमारी प्राइम वीडियो पे। तो शुरुआत करते तनाव से। तो तनाव एक स्पाई एक्शन थ्रिल जो वाली वेब सीरीज जनवरी में आती है, जिसे एप्लॉज प्रोडक्शन ने जिस तरीके से उनको प्रोडक्शन वैल्यू प्रोवाइड की, जिसके अभी सीजन 2 में 6 एपिसोड सोनी लिव पे स्ट्रीम किए गए हैं। तो तनाव सीजन 1 के 12 एपिसोड थे, वो मैंने वेब सीरीज देखी थी और वो मुझे लगी थी डिसेंट। और सीजन 2 की बात करूं तो अभी 6 एपिसोड ही रिलीज हुए, मुझे लग रहा है 12 एपिसोड की भी ये वेब सीरीज होने वाली है। तो कहानी आपको सीजन 1 के खत्म होना और सीजन 2 जब से शुरू हुआ वो आपको पीछे से ही चालू होती है, जहाँ पर कबीर जो स्पाई एजेंट होते हैं उनके परिवार पे खतरा बना रहता है अल दानिश नाम के गैंग का। तो आपको लीड्स में देखने मिलते हैं मानव विज सर और आपको देखने मिलते हैं गौरव अरोड़ा और बहुत सारे अन्य एक्टर्स। तो आपको मानव सर एस पोर्ट्रे करते हैं कबीर का जो स्पाई एजेंट, और गौरव अरोड़ा जो कि फरीद मीर करके एक गैंग जो अल दानिश की है उसमें लीड में आपको दिखाई देते हैं। तो अगर मैं इस वेब सीरीज का रिव्यू वन वर्ड में करना चाहूँ तो यही कहूँगा, डिसअपॉइंटिंग। जो सीजन 1 डिसेंट टू एंगेज आपको करता है, जिस हिसाब से सीजन 2 में पहला एपिसोड मैं देख रहा था ग्रिप ले रहा है धीरे धीरे। वो पहला सीन आता है जहाँ पर जो गैंग जो फरीद मीर यानी कि गौरव सर जैसे ही वो बम ब्लास्ट करते हैं बस स्टॉप पे, उसके बाद कबीर के फैमिली के फिर से सीन चालू होते हैं। उसके डैडी के साथ वार्तालाप होती है। जैसे फिल्म जो भी वेब सीरीज पेज शुरू करती, मुझे लगा थोड़ा सा बिल्डअप लेगी पहला 2 एपिसोड, इसके बाद मुझे कुछ अच्छा डिसेंट टू इम्प्रेसिव वॉच देखने मिलेगा ये वेब सीरीज से। लेकिन ये वैसी वेब सीरीज है ही नहीं, एकदम स्लो ट्रैक खा रही है बीच में, स्लो स्टोरी टेलिंग का कुछ है ही नहीं। स्टोरी आपके पास अच्छी थी, आप दिखाई नहीं, जिस हिसाब से दिखाना चाहिए था वैसी ये सीरीज थी। आपने वो उस हिसाब से उसको सिनेमेटोग्राफी में बैठा ही नहीं पाए जो मेकर्स थे। एप्लॉज प्रोडक्शन का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। बात करूं एक्टर्स के एक्टिंग की तो सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया, लेकिन जो पेस पकड़ना चाहिए स्टोरी को, जो कि ऑडियंस को कैप्चर करके एंगेज करता है, वो इसमें मिसिंग था। इतना स्लो आप दिखाओगे तो ऑडियंस पूरी वेब सीरीज ही नहीं देख पाएगी। वो तो मुझे रिव्यू करना है, तो मैं देखा पूरा वेब सीरीज 6 एपिसोड। तो हर एक एपिसोड की लेंथ कोई 30-35 मिनट का है तो कोई 40 to 50 मिनट्स की टाइम वेरी करता है। तो ये था मेरा टेक तनाव के लिए। मैं इसे दूंगा 3 out of 5 स्टार, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो लीड्स एक्टिंग के वजह से और जो भी थ्रिलिंग पोर्शंस में जिस तरीके से थ्रिलिंग पोर्शंस में एंगेज करता है, जो टेंशन क्रिएट करता है, उसके लिए। बाकी स्टोरी टेलिंग का मैं दूंगा इसको 1 स्टार 5 out of, क्योंकि जिस प्रकार से स्लो पेसिंग के बाद भी इतनी गंदी स्टोरी टेलिंग दिखाई गई है वो आपको बहुत ज्यादा बोर कर देगी। अब सेकंड वेब सीरीज जो कि आज मैंने देखी प्राइम वीडियो पे, कॉल मी बे करके, जिसे लीड करती है अनन्या पांडे, और जो नए एक्टर आए हैं दिव्या अग्रवाल के हस्बैंड आपको दिखाई देते हैं। इस वेब सीरीज को अनन्या पांडे पोर्ट्रे करती है एज लीड रोड, जो कि बेला, जिसे निकनेम में बे कहा जाता है, बेला चौधरी, जो कि साउथ दिल्ली से बिलोंग करती है। और सेकंड आपको इसमें देखने मिलते हैं उनके हस्बैंड वियान समाट अगस्त्या के कैरेक्टर में, और प्रिंस जो कि मैंने कहा था जो कि वरुण सूद जो दिव्या अग्रवाल के हस्बैंड है, आपको प्रिंस एज ए जिम ट्रेनर दिखाई देते हुए इस वेब सीरीज में देते हैं। तो इस वेब सीरीज के मैं बात करूं, कुछ कहने लायक ही नहीं, स्टोरी कुछ है ही नहीं। जो भी दिखा रहे आप इतनी रईजी, जिस हिसाब से वेब सीरीज शुरू होती है, बेला जो एकदम अमीर जो भी घर से आती है, तो आप थोड़ा सा जो भी अमीरी दिखा रहे हो उसमें थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग भी तो डालो। कुछ स्टोरी का ठिकाना ही नहीं है, कुछ भी दिखाए जा रहे हो। 8 एपिसोड लंबी वेब सीरीज को आप 40 से 50 मिनट तक कैसे झेल पाओगे, ये मुझे आप समझाओ। क्योंकि ऐसी वेब सीरीज जिसे धर्म प्रोडक्शन ने आपको प्रोड्यूस करके दिया है,
इतनी गंदी तरीके से धर्मवीर क्या पता क्या कर रहे हैं, जो एक अच्छी फिल्म बनाते शेरशाह, फिर एक रॉकी रानी, तो एक ऐसी कॉल भी बे बना देते, कुछ भी बना देते, और ऐसी क्या मतलब ऑडियंस को कैसे ऐसे आप एंगेज या फिर थ्रिल जो भी पोर्शन ऐड करते हो। फिलहाल तो एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, लेकिन इतना डिसअपॉइंट करना वो भी कैसे चलेगा। अनन्या पांडे का ये पहली वेब सीरीज है OTT पे, इस हिसाब से क्या बनाया है कुछ समझ ही नहीं रहा है। इस हिसाब से वेब सीरीज बना रहे, ऑडियंस को कुछ स्टोरी टेलिंग का पता नहीं, कुछ भी चल रहा है। तो बेला एक बहुत मतलब मॉडर्न ख्याल की होती है, उसकी शादी होती है इनसे, सम्राट जी से, जो कि अगस्त्या उनके हस्बैंड होते हैं। फिर उनके बीच क्या चलता है वेब सीरीज में आपको जानना है तो आप देखो प्राइम वीडियो पे। 8 एपिसोड लंबी वेब सीरीज है। इसे झेलना तो तनाव, यानी कि तनाव, पहले मैं तनाव से गुजरा और अभी कॉल मी बे से मौत की घाट उतर गया हूँ ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस हिसाब से मैंने देखी है, थोड़ी सी मैंने 1.5x 2x पे देखी, इसे झेला है। क्या बोलूं मैं भी धर्मा प्रोडक्शन वालों को भी, कुछ स्टोरी का ठिकाना ही नहीं है। इस तरीके से कोई वेब सीरीज कौन बनाता है मुझे बताओ आप। सिर्फ आपको कॉल मी बे में आपको सिर्फ और सिर्फ जो धर्मा प्रोडक्शन की प्रोडक्शन कॉस्ट, जिस हिसाब से रिचनेस को दिखाया गया है, जिस हिसाब से उनके प्लॉट बंगलो जो भी आपको देखने मिलते हैं, जो हिसाब से उनके पर्स को दिखाया गया, एक डायलॉग पर्स पे है, वो आपको देख के दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ये बोलो क्या रहा है, एकदम वाहियात। 1 वर्ड रिव्यू फॉर बे इज डिस्गस्टिंग। कुछ नहीं है, देखो ही मत। अगर आपको 2 में से कोई एक वेब सीरीज देखने मिलेगी तो मैं कहूंगा आप तनाव देख लो, क्योंकि उसमें कम से कम स्टोरी टेलिंग है, भले स्लो पेस आपको देखने मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से उसके थ्रिलिंग पोर्शंस है वो आपको थोड़े से एंगेज करके रखेंगे। और जिसका सीजन 1 डिफरेंट था तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा तनाव। और कॉल मी बे तो आप देखो ही मत, मैं तो कह रहा हूँ आपको, एज ए रिव्यूअर कह रहा हूँ। अब अगर आपको आपका टाइम खोटा नहीं करना है तो कॉल मी बे आप देखना ही मत। और बात करूँ तनाव की, तो तनाव को आप कंपेयर कर सकते हो स्पेशल ऑप्स के साथ। जिस हिसाब से नीरज पांडे ने वो एटमोस्फियर बनाया था के मेनन सर के साथ, जिस हिसाब से उन्होंने टेररिज्म, जो भी टेररिस्ट अल दानिश इसमें दिखा गया है तनाव में, तो जिस हिसाब से स्पेशल ऑप में आपको दिखाई दे रहा था वो टेररिज्म, किस हिसाब से वो स्क्वाड कैसे उसे टैकल कर रही थी, लेकिन तनाव में एकदम इजी वे से जो भी अटैक करना है टेररिस्ट द्वारा दिखाई गया है, जो आप थोड़ा सा अलग करके भी दिखा सकते थे, जैसे कि स्पेशल ऑप्स में कर रहे, लेकिन वो कैसे पकड़ रहे वो आपको देखने मिलता है। तो आपको थोड़ी सी एंगेजिंग मात्रा, स्टोरी टेलिंग जिस हिसाब से नीरज पांडे ने डिजाइन की थी, वो उस कोरोना दौर की सबसे मोस्ट वॉच वेब सीरीज थी। और यहाँ पर ये देख लीजिए आप, इतनी गंदी, क्या बोलूं मैं अभी। ये था मेरा टेक ये दोनों वेब सीरीज के लिए। आप अपना टेक ये दोनों वेब सीरीज अगर देखे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। और आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करके रखना, जिससे कि मेरे जो भी अपडेट्स आपको मिलेंगे मूवी रिव्यूज के या वेब सीरीज के या स्पोर्ट्स के, जल्द से जल्द आप तक पहुंचेंगे। ये था मेरा टेक 2 वेब सीरीज के लिए। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाजत।